नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। बहुत ही ज़्यादा एंटीसिपेटेड और आपके द्वारा डिमांडिंग वीडियो आ गई है, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा इन चीज़ों के लिए पूछ डाला कि इस पर वीडियो आनी जरूरी थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप लोगों ने मुझे जितने भी स्टेटस भेजे उन सारे स्टेटस का पर्टिकुलर क्या सोल्यूशन होगा वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। सो वीडियो को पूरा देखना, और उससे पहले एक काम कर लो कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और जो पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं यार वो लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी अपडेट, सारे सॉल्यूशन, सब कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले तो सभी को बधाई हो जिनका भी मतलब कल वेरीफाइड हो गया। कल मेरे हिसाब से 80% लोगों का ऑलरेडी वेरीफाइड हो गया। अब शायद 10 या 20% लोग होंगे जिनका वेरीफाई नहीं हुआ। सो जो भी मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि मैंने यही डेट आप लोगों को बता रखी थी। देखिए आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़े रहे उन सभी का ऑलमोस्ट वेरीफाइड हो गया बैंक से। सो मैंने जो बोला था उससे एक दिन डिले हुआ है, 18 से 19 हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट आप सबका वेरीफाइड हो गया। तो आप ट्रस्ट बनाए रखिए, आपका जो भी मैं बोलूँगा सब सही बताऊंगा आपको अपनी तरफ से। सो चलिए चलते हैं इस वाली वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं कि स्टेटस वाइज आप लोगों के प्रॉब्लम के सोल्यूशन। सो पहला स्टेटस है, ये देखिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम है स्टेटस में। सो दो प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि यहाँ यूआईडी आ रहा है और यहाँ डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। तो दोनों का सॉल्यूशन बताता हूँ, और जितने भी लोगों का ये आ रहा होगा उन सबके लिए सेम चीज अप्लीकेबल होगा। देखो यूआईडी नेवर इनेबल का मतलब क्या है, आपको दो काम आपने नहीं करा रखे हैं इस वजह से हो रहा है। पहला तो आपको एनपीसीआई मैपिंग आप करा लेनी है, आपको चेक करना है। अगर ऑनलाइन आपको चेक करना नहीं आता तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख सकते हो एनपीसीआई। सो वो चेक करो, अगर वो नहीं हो रखी हुई तो आपको वो बैंक चेक करानी पड़ेगी। और बैंक वालों से बोलना कि डीबीटी एनेबल कर दें, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा लेना है। और बैंक वाले इतना समझते हैं, उनको इतना आता है कि डीबीटी मतलब क्या होता है, तो वो लोग इनेबल कर देंगे। और आपकी ये वाली प्रॉब्लम अभी नहीं सॉल्व होगी। आपको लगेगा कि मैंने करा लिया स्टिल फिर भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तब सॉल्व होगी जब सेकेंड राउंड में दोबारा से आपका फॉर्म जो वेरीफाई किया जाएगा, तब आपकी डिटेल दोबारा मैच कराई जाएगी और सही होगा तो ये वेरीफाई होगा। तो ये बहुत लोगों के दिमाग में सवाल था। अब नीचे स्टेटस में आपको दिखाई देगा डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर यूज। ये चीज देखो किसको आ रही है, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप लोग इनकम सर्टिफिकेट किसका यूज किए, फादर का या फिर अपना सेल्फ का। सो बहुत से लोगों ने मतलब 60% लोगों ने फादर का यूज किया, 40% लोगों ने अपना यूज किया अपने नाम का। सो फादर का जिन जिन लोगों ने यूज हुआ उनके सब में स्टेटस में ये आ रहा होगा डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। उसका मतलब ये है कि डीडब्ल्यू का मानना है कि सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर आपके मान लो भाई बहन ने यूज कर लिया, तो उनके डेटाबेस में एक ही इनकम सर्टिफिकेट नंबर 2-3 लोगों ने यूज कर लिया, इस वजह से उनको लग रहा है कि ये डुप्लीकेट है। सो इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन देखो ये है। अगर सोल्यूशन देखने जाओगे तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट अपने नाम का बनवाना चाहिए था, जो मैंने आप लोगों को बताया था उस वीडियो में कि नाम के आपके बनेगा और इनकम डिटेल्स फैमिली की होगी कि मेरा नाम ये है और मेरे पूरे परिवार की मतलब इनकम इतनी है। सो वो इतने कम टाइम में नहीं बन सकता। तो उसका दूसरा अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है, देखिए दूसरा अल्टरनेट सोल्यूशन इसका ये है कि ये आप लोग पिछले कई सालों से करते आ रहे हो और ये चीज़ ये लोग वेरीफाई करते आ रहे हैं। तो चांसेस तो है 80 से 90% कि ये दोबारा से लोग वेरीफाई कर दे, क्योंकि मेरे हिसाब से 60% लोग जो मुझे वोट किए थे कि उन्होंने फादर का यूज़ किया, तो मतलब बल्क में ऐसे लोग हैं जिन्होंने फादर का यूज़ किया, तो ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते लोग। सिंपल सी बात ये है। और दूसरा सोल्यूशन हम इन सभी का एक आपको सबका एक लास्ट में आपको इस चीज़ बताऊंगा जो बहुत ही काम आएगी, एक ट्रिक बताऊंगा, तो वो आप लोग एंड में देखना, सारे स्टेटस कवर करने के बाद उसको बताऊंगा। अगला स्टेटस देख लेते हैं। देखिए इस स्टेटस में भी अगर आप देखोगे तो ये यूआईडी नेवर इनेबल, तो पिछली वाले में जो मैंने बताया सेम काम यहाँ पे भी करना है और आपको इंतजार करना पड़ेगा सेकेंड राउंड का, तब ये वेरीफाई होगा। तो ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ नीचे आ रहा है नॉट मैच्ड और फेल्ड वेयर एडमिशन क्राइटेरिया इज हाई स्कोर क्राइटेरिया। देखो हाई स्कूल क्राइटेरिया, इसमें देखो सिंपल सी बात ये है कि ये एक तरह से जो लास्ट ईयर वेरीफाइड डेटा आप लोग बोल रहे हो सेम है। इसमें एक चीज़ और गलती है कि यहाँ पे आपको मुझे पूरा डाउट है कि जो मार्क्स इन्होंने भरे हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रखी है। क्योंकि क्या बोलते हैं जो एडमिशन क्राइटेरिया देखो 600 में 426 आए हैं, तो परसेंटेज तो ठीक ठाक आ रखा है, बट स्टिल इनको लग रहा है कि कुछ गलत है। तो आप लोग इसको एक बार जिनका भी ये है मार्क्स मैच कराओ। अगर मार्क्स मैच करा लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल देखो कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पलाइन पे देखो सिंपल आप फोन करके पता कर सकते हो डीडब्ल्यूओ के। आपको उसका नंबर मैं आपको बता दूंगा कहाँ से निकालना है, तो आप वहाँ से पता कर सकते हो, बिना डीडब्ल्यू जाए भी आप एक चीज़ें कंफर्म कर सकते हो। ऐसी चीज़ें जो भी आपकी गलत नहीं है तो उनके हाई चांसेस हैं, 80% चांस है कि ये खुद से वेरीफाई हो जाएंगे। तो इसके लिए इतना परेशान नहीं होना अगर आपका गलत नहीं है तो, क्योंकि आपको करेक्शन करना पड़ेगा अगर गलत है तो। अगला स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये स्टेटस भी किसी ने मुझे भेजा था, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड एज एट अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इनरोलमेंट रोल नंबर। इसमें तीन टोटल गलतियां हैं, तो तीनों को लाइन से मैं बताता हूं। देखो
पहली चीज़ कि इन्होंने फॉर्म भरते टाइम ऑप्शन सिलेक्ट किया था रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड, मतलब उस टाइम इनका रिजल्ट नहीं आया था। सो पहला काम तो यही करना है इनको कि अभी जो करेक्शन का पोर्टल अभी तक तो ओपन नहीं हुआ, जैसे ही ओपन होगा इनको अपना रिजल्ट आ गया होगा तो रिजल्ट को अपडेट कर देना है और हार्ड कॉपी मतलब निकालनी है। तो पहला काम तो रिजल्ट अपडेट करना है। दूसरा काम अटेंडेंस वाला है, तो अटेंडेंस देखो, अटेंडेंस आप नहीं सही कर सकते, ये आपको अपने कॉलेज या स्कूल में जहाँ पढ़ते हो उनसे बात करोगे तो वो लोग आपकी 75% के ऊपर अटेंडेंस कर देंगे। तो दो चीज़ें तो हो गई। अब तीसरी चीज़ है इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच यूनिवर्सिटी अपलोड डेटा, ये बहुत लोगों का है। सो देखो इसमें आपको पहले तो अपनी सारी डिटेल्स, इनरोलमेंट नंबर आपको मैच कर लेना है, रोल नंबर आपको मैच कर लेना है, मतलब जितनी भी डिटेल आपने फॉर्म में भरी है सिंपल मतलब है कि उनको मैच करा लेना है। अब आपने मैच करा लिया तो दो काम आप कर सकते हो इनरोलमेंट। इसके बाद आप दो काम ये कर सकते हो, पहला तो आप कॉलेज में बात करो, दूसरा आपको भी सेम काम करना है, अगर DW ऑफिस के आसपास रहते हो तो वहां चले जाना है। अदरवाइज आप अपने क्या बोलते हैं हेल्पलाइन, वही जो मैं बता रहा हूँ अपने DW का, उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो कि मेरा ये समस्या है, ये चीज़ है, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो जो लास्ट ईयर या फिर इनरोलमेंट अगर गलत नहीं है उसके बावजूद अगर ये चीज़ आ रही है तो आप लोग इतना मत डरो, क्योंकि ये चीज़ ये लोग खुद वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ गलत है ही नहीं। अगर ऐसे रिजेक्ट करने लगे फॉर्म तो मेरे हिसाब से तो 60% लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, 40% लोग मुश्किल से होंगे जिन पे ये नहीं दिखा रहा हो, वेरीफाई हुआ होगा। तो काफ़ी ज़्यादा रेशियो में ये लोग हो जाएंगे। अब देखो इसमें जो लास्ट ईयर वेरीफाइड डेटा ये भी बड़ा कॉमन है, मतलब मैंने कल पोल डाला था, इसमें से आपने से इवन 40-50% के करीब लोगों का सेम है लास्ट ईयर वेरीफाइड डेटा, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोड डेटा। सो इसमें भी सेम काम करना है आपको। DW का मानना है कि उन्होंने जो आपने ये रिजल्ट भरा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, उनके पास जो डेटा है जो यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया है वो मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपने कुछ और फिलअप कर दिया है और यूनिवर्सिटी ने जो डेटा आपका ऑनलाइन चढ़ाया है वो कुछ और है, इस वजह से ये चीज़ आपको दिखा रही है। सो आपको इस हाल में क्या करना है, आपको देखो करना क्या है, आपने मैच कराया, मान लो आपने मैच कराया, आपका सारा डिटेल्स आपने जैसा भी आपके मतलब रिजल्ट में आ रखा है आपने एग्जैक्ट डिट्टो वही चढ़ाया है, स्टिल अगर ये दिखा रहा है तो आपके पास वही दो काम आपके पास बचते हैं। DW ऑफिस के आसपास रहते हो तो उनसे कनेक्ट करो, उनसे मतलब बात करके पूछ सकते हो। दूसरा काम कर सकते हो, कॉलेज में एक बार बात करो कि जो भी करेक्शन होगा तब हो सकता है कि दोबारा डॉक्यूमेंट उनसे कुछ गलत पहले राउंड में हो गया हो तो वो दोबारा सही करा सकते हैं। सो ये दो काम कर सकते हो। और तीसरा चांस तो वही है इसमें भी कि अगर आपका कुछ गलत नहीं है तो 80% चांस है कि अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। इसमें मतलब मैं मानता हूँ कि स्टेटस में दिखा रहा है थोड़ा सा लोड रहता है कि ये वेरीफाई होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये वेरीफाई हो जाएगा क्योंकि गलत है ही नहीं इसमें कुछ भी। अगला स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं। सो ये स्टेटस देखिए वही है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर बिलो 60% फॉर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिक ऑफ इंटर प्राइवेट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें क्या है, इनकम सर्टिफिकेट वाला सेम कॉमन जो मैंने पहले बताया था कि फादर का इनकम यूज किया है इस वजह से डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट दिखा रहा है। इसका सोल्यूशन वही है कि अगर इनकम सर्टिफिकेट चेंज करा सकते हो तो वो करा सकते हो, लेकिन उतने कम टाइम में वो पॉसिबल नहीं है तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। दूसरा चीज़ वही करना है आपको, DW ऑफिस में बात करके देखनी है कि वो लोग इसका क्या सोल्यूशन बताते हैं, क्योंकि आप लोग उनको बताना कि ऑलरेडी हम लोग पिछले इतने सालों से सेम करते आ रहे हैं, फादर का इनकम लगा के ही लेते आ रहे हैं, तो ये इस बार से क्यों आ रही है, या तो आप लोगों ने पहले नहीं बताया या कुछ भी। तो ये चीज़ आप उनसे बात करके एक बार कंफर्म कर सकते हो। इसका डायरेक्ट कोई सोल्यूशन नहीं, मतलब सीधा आप ऐसा नहीं कि कुछ भी चेंज कर दो और हो जाएगा। डायरेक्ट वही सोल्यूशन है कि आप अभी करेक्शन टाइम पे नया इनकम सर्टिफिकेट लगा दोगे तो हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है। अब बिलो 60% मार्क्स का क्या करना पड़ेगा, तो बिलो 60% मार्क्स का कहना ये है कि आपने जिसमें मतलब एडमिशन लिया तो आपके जो पिछला कोर्स है उसमें 60% से कम है, तो ये तो क्राइटेरिया में ही मीट हो रहा है, मतलब फिर मीट नहीं हो रहा है, आपका फॉल कर रहा है, इस वजह से ये चीज़ दिखाई जा रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप अगर सच में चेक करोगे तो आपका अगर 60% से कम है, देखो यहाँ पे देखो इनका 500 में से 289 आ रखा है, इस वजह से ये चीज़ दिखा रहे हैं लोग, तो ये 60% से कम ही है, तो इस वजह से ये चीज़ दिखाई जा रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप मतलब एक तुक्का लगा सकते हो, ऐसे तो हम रिजेक्ट कर देंगे, एक तुक्का ये लगा सकते हो कि आप गलत मार्क्स भर दो 60% से ऊपर, आपका 60 से कम है तो ऑलरेडी वो रिजेक्ट कर देंगे। उससे अच्छा है कि एक मतलब आप रिस्क ले सकते हो, बस ये मैं बता रहा हूँ आपको। और इसका ऐसा डायरेक्ट कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि आप रिजल्ट थोड़ी ना बदल दोगे इतने कम टाइम में। अगले स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेटस देखिए इस तरह से है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ये इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मेरे से कल बहुत सारे मैसेज आप लोगों ने भेजे, मैंने ऑलमोस्ट सबको ही रिप्लाई किया, जिनको नहीं कर पाया उनको अभी कर दूंगा इस वीडियो के बाद। सो आप लोग वहाँ पे मैसेज करते रहे, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ 1-on-1। सो यहाँ पे देखिए यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। देखो इनका कहना है कि छात्र जो है जिन्होंने फॉर्म भरा है वो यूपी बोर्ड के नहीं हैं, वो CBSE के हैं या फिर ICSE के हैं। तो इनका ये है कि ये लोग जो डेटाबेस में मैच कराते हैं वो यूपी बोर्ड के डेटाबेस से मैच कराते हैं। यूपी बोर्ड के डेटाबेस से इसको मैच कराएंगे, रोल नंबर या जो भी डिटेल, तो ये मैच तो नहीं करेगी। आपको भी पता है कि जब छात्र है वो
सीबीएसई का या फिर आईसीएसई का, तो उसका यूपी बोर्ड में नाम होगा ही नहीं। तो वो वही चीज़ लिखी हुई है इन्होंने कि जब इन्होंने मैच कराया तो आपका जो यूपी मतलब यूपी बोर्ड के डेटाबेस में ना आपका नाम है, नहीं आपका यूपी बोर्ड से है, तो इस वजह से ये दिखा रहा है। तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो समझने की बात है कि ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसको आप थोड़ी ना सही कर सकते हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो इसका कोई सोल्यूशन ऐसे डायरेक्ट नहीं है। इसका सोल्यूशन एक ही है कि आप सीधा वही डीडब्ल्यू ऑफिस के आसपास रहते हो तो उनसे डायरेक्ट मतलब मिल सकते हो, या दूसरा सोल्यूशन सिंपल कि आपको उनकी हेल्पलाइन का जो नंबर है उस पर डायल करके सीधी सीधी बात बता देनी है कि यार ये चीज़ क्यों दिखा रहा है, वो लोग बता देंगे। तो ये तो यूपी बोर्ड वाला ये चीज़ का कवर हो गया। इनरोलमेंट रोल नंबर वाला सेम जो मैंने पीछे बताया था सेम वही करना है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। तो पहला वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसमें उतना घबराना नहीं है। सेकेंड वाला जो मैंने बताया था, देखो जो यूपी बोर्ड और ये वाला है ना, इसके मतलब मैं 90% चांसेस बता सकता हूँ कि ये ऑटोमेटिक ही मतलब वेरीफाई हो जाएगा फॉर्म, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो इसमें रिजेक्ट नहीं करेंगे फॉर्म। तो इसमें तो आपको घबराना ही नहीं है। अगले स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला स्टेटस है, यहाँ से देखो बैंक से वेरीफाइड है, ये हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, इनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच यूनिवर्सिटी अपलोड डेटा। इसमें भी सेम है, जो पहली लाइन लिखी हुई है बस वो डिफरेंट है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। वो यहाँ पर सेम चीज़ इन्होंने लिख दिया कि जो आपका एप्लीकेशन है इंस्टीट्यूशन से फॉरवर्ड हो गया, स्टेटस लिखा है इन्होंने। तो अगली जो लाइन है इनरोलमेंट रोल नंबर वाली, आपको भी सेम जो मैंने पीछे बताया इनरोलमेंट रोल नंबर का सोल्यूशन, आपको भी वही करना है, आपको कुछ अलग नहीं करना है, क्योंकि आपका भी स्टेटस पीछे की तरह सेम ही है। अगले स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेटस देखिए, ये देखिए यहाँ से वेरीफाइड है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। तो मैंने इनकम सर्टिफिकेट का जो आपको स्टोरी बताई, यहाँ पे भी सेम अप्लीकेबल होगी, ये बिल्कुल अलग नहीं है। इनका भी सेम केस होगा, क्योंकि इन्होंने फादर का इनकम यूज किया, इस वजह से ये चीज़ आ रही है। तो जो मैंने पीछे सोल्यूशन आपने देखा होगा, सुना होगा, वही आपको यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना है, आपका भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी इससे। अगला स्टेटस देखते हैं। ये देखिए इनका स्टेटस है मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, इनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। देखो इनका सिंपल सा स्टेटस है। पहला तो दूसरा राउंड तो इनरोलमेंट, ये सेकंड प्रॉब्लम तो इनरोलमेंट वाली है, तो ये आपको पहले ही मैंने बता दी थी, इसको हटा देते हैं। पहला प्रॉब्लम मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच। देखो मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच क्यों लिख रहा है, इसका दो प्रॉब्लम हो सकता है। पहली बात तो आपको जिनका सेमेस्टर वाइज था, मतलब 1 या 2 सेमेस्टर पिछले साल रहा है, तो उनको क्या करना था, उनको मार्क्स दोनों सेमेस्टर के जोड़ने थे और टोटल मार्क्स भरना था। मान लो पहले सेमेस्टर में 400 आए, दूसरे में 300 आए, और इसमें टोटल 500 था, इसमें टोटल मान लो 500 था, तो इनको भरना था 700 नंबर 1000 में से, ऐसे फिलअप करना था। तो इनका मानना है डीडब्ल्यू का कि यही चीज़ आपने कुछ गलत फिल कर दी है, तो आपको ये चीज़ मैच करानी पड़ेगी कि आपने कहाँ गलत फिल किया है। अगर नहीं किया तो आपको कोई परेशानी नहीं होना, आपको वही डीडब्ल्यू ऑफिस में मतलब बात कर लेना है सिंपल सा, और इसका कुछ ऐसा डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है। अगले स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला स्टेटस है, देखिए ये भी स्टेटस मतलब मुझे ज़्यादा लोगों का तो ये स्टेटस नहीं है, बहुत कम है, और इसका सिंपल सा इसमें गलत सामने ही दिख रहा है। पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% अप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूशन मार्क्स इज सेम एज स्टूडेंट। तो देखो पहला वाला तो मतलब अलग प्रॉब्लम है, बाकी सेकंड इनरोलमेंट रोल नंबर ये कॉमन है, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो पहले वाली प्रॉब्लम को देख लेते हैं, ये क्यों आया। देखो ये इसलिए आया कि इन्होंने जो मैक्सिमम मार्क्स भरे हैं वो 1200 भर दिए हैं, और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स भरे हैं वो 8.29, मतलब वो CGPA बोले या SGPA में देखिए इन्होंने भर दिया, मतलब 1200 में से इन्होंने लिख दिया कि 8.29 नंबर मेरे आए हैं, 1200 में से इतने नंबर आए हैं। तो 33% से तो बहुत ही ज़्यादा कम मतलब हो गया। इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे दिखा रही थी। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको इसका करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन पोर्टल खुलते ही आपको करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें अपने मार्क्स को दोबारा से सही फिलअप करना पड़ेगा, मार्क्स में कन्वर्ट करके, मतलब जैसे भाई मैंने पिछली वीडियो मतलब पीछे भी स्टेटस में बताया, सेम आपको वही करना पड़ेगा। और दोबारा से आपको हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में सबमिट करनी होगी जब पोर्टल खुल जाए उसके बाद। सो ये तो इसका सोल्यूशन हो गया। अब अगला स्टेटस देख लेते हैं। UID नेवर इनेबल, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। अगला देखते हैं, ये डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, इनकम सर्टिफिकेट यूज डिफरेंट फादर नेम। सो ये भी सेम जो मैंने अभी इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट का बताया, इसमें भी कुछ नहीं अलग करना है। हालांकि ये सब करने से पहले एक बात का याद रखना कि आपको मैच जरूर करा लेना है। जैसे इनकम सर्टिफिकेट नंबर डुप्लीकेट बोल रहा है, तो आपको एक बार अपना इनकम सर्टिफिकेट ओपन करके मैच करा लेना है, क्योंकि करेक्शन का जो चांस मिलेगा वो 2 बार नहीं है। अगर सर्कुलर के हिसाब से देखोगे तो करेक्शन का मौका सिर्फ 1 बार दिया जाएगा, तो इसी बार आप कुछ भी चेंज करना है तो कर सकते हो अगर गलत है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। सो ये चीज़ मैच जरूर करा लेना, सारे लोग जिनको नहीं भी करना है करेक्शन वो भी। अब इसको देखते हैं, इसमें आपको लग रहा होगा इसमें भी कॉमन है स्टेटस, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वेरीफाई हो गया। अब ऐसे स्टेटस वालों को कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई संशोधन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो आपको लगातार स्टेटस अपना चेक करते रहना। अगर यहाँ पे जैसे ही आपका कुछ दिखाता है, जैसे मैंने पीछे स्टेटस दिखा है, तो आपको कुछ करेक्शन या कोई एक्शन लेने की जरूरत है। अदरवाइज अगर ये दिखा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इंतजार करना और कुछ नहीं करना, वो अपने आप हो जाएगा।
अगला ले लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे छोड़िए, ये देखिए IFSC कोड आइदर नॉट प्रेजेंट और करंटली इनएक्टिव इन द बैंक ब्रांच। देखो इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ बैंक से देखो रिजेक्ट हो गया है। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आपको अपना बैंक की जो डिटेल्स हैं वो करेक्शन करना पड़ेगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब इनका ये हो सकता है कि बैंक इन्होंने जब फॉर्म भरा था तब कुछ और था, अब उन्होंने बाद में मर्ज कर दिया, बैंक का नाम बदल गया, IFSC कोड बदल गया, इस वजह से बैंक से रिजेक्ट हो गया। तो अब ऐसे केस में सिंपल सा एक ही सोल्यूशन बनता है, कभी जब करेक्शन का पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आपको बैंक की डिटेल्स को चेंज करना पड़ेगा दोबारा से। अपना जो नया बैंक है जो भी है जिसमें NPCI मैपिंग है वो चेंज करके हार्ड कॉपी दोबारा सबमिट करेगी। तो ये चीज़ तो आपका उससे सॉल्व हो जाएगा जब जो मैंने अभी आपको बताया। अगला ले लेते हैं, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है कि इनरोलमेंट रोल नंबर, तो जो मैंने पीछे बताया सेम चीज़ अप्लीकेबल होगा। मैंने ये स्टेटस एक बार कवर कर लिया था ऑलरेडी। इसमें भी देखिए, इसमें तो सेम अभी जो मैंने कवर किया वही है कि यहाँ से कुछ नहीं करना अभी तक जब तक स्टेटस में ये चीज़ शो हो रही है। और उसके अलावा मैंने मेरे हिसाब से अब सारे स्टेटस आप लोगों ने जितने भेजे थे 15 के करीब में सारे कवर कर लिए। सो उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आपको सारे मतलब डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका किसी का भी स्कॉलरशिप फॉर्म में कोई भी समस्या न रह जाए। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना फटाफट से। सो उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए क्लियर तो आपके पास 3 ऑप्शन अभी भी कनेक्ट होने के। आप मुझे जहाँ भी आप मैसेज करोगे रिप्लाई करूँगा। हो सकता है जल्दी ना करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। सो मतलब कि मैं रिस्पॉन्स जरूर करूँगा आपके जो भी आप मैसेज करोगे। सो आपके पास इंस्टाग्राम की ID है डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट क्लिक करोगे ID पहुंच जाओगे। टेलीग्राम चैनल से तो सारे लोग जरूर ही जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे आप लाइव चैट कर सकते हो एक दूसरे से, मेरे से, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंस्टाग्राम है, ट्विटर पे भी जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। तो ये तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जुड़ सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।